हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स की सीरीज नंबर 4 के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को कहा जाता है एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर भी। टर्शियरी सेक्टर को कहा जाता है आपका सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंकिंग, पोस्टल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वो सारी चीजें आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डेक्स। जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको NREGA के नाम से जाना जाता है, ये कौन से साल ये एक्ट पास हुआ था? 2005, 2010, 2004 या 2014? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2005। उस समय सरकार किसका था? कांग्रेस का ही था। अर्थात उस समय हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहे तो उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। ये लगभग बाद में जाके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को बदल के रखा जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये कितने इलाका में? लगभग आपको देखने के लिए मिला पहली बार 625 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया था। और इसके तहत क्या होता है? 100 दिन की काम मिल जाता है जो रूरल लिवलीहुड के लिए, रूरल लिवलीहुड के लिए। इसके अलावा जो पॉवर्टी है उसको एलिमिनेट करने के लिए NREGA का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिला। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू है? किसको लेके? ऑर्गेनाइज सेक्टर को। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ज्यादातर आपका जॉब सिक्योरिटी होता है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, इसके अलावा आपका पेड लीव भी मिल जाता है, ये सारी चीज। तो ऑप्शन में देखते हैं, वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ये सही है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर, ये इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जो टाइम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, कितने घंटा आपको काम करना है वो पहले से आपको पता होता है। इफ, तो ये भी सही है। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, ये भी सही है। ज्यादा समय काम किया जाता है तो उसके लिए क्या होता है आपका, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसके लिए भी आपको ओवर टाइम के लिए पैसा मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी में है आपका ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव होगा करेक्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसका जो रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर भी बात किया जाता है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। इसका अपोजिट जो होगा आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ज्यादातर ना जॉब सिक्योरिटी होता है, ना फिक्स टाइम आवर होता है, इसके अलावा ना ही आपको कुछ पेड लीव मिलता है। ये सारी चीजें आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, employment figures of a country are based on data collected from a 5-yearly survey on employment and unemployment। देखिए, एम्प्लॉयमेंट अर्थात कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है, इसके लिए एक डाटा पूरे देश में एक तैयार किया जाता है हर 5 साल में। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दिस सर्वे, जो ये जो डाटा है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है? NREGA,
2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये तो आपको 100 दिन की काम देता है रूरल हाउस होल्ड को, 100 डेज की वर्क। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। सेंसस ये तो हर 10 साल में देखने के लिए मिलता था सेंसस, और पहला सेंसस कंप्लीट सेंसस जो देखने के लिए मिला था आपका 1881 में। उस समय वाइसरॉय कौन थे? वाइसरॉय थे आपका लॉर्ड मेयो। बाकी रहा आपका NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा तैयार किया जाता है। ये कौन कौन सी चीज को लेके बनाता है? एक तो होता है आपका हाउस होल्ड सर्वे, क्या है? हाउस होल्ड सर्वे होता है। दूसरा होता है आपका विलेज की जो फैसिलिटी, इसके ऊपर बात किया जाता है। इसके अलावा एंटरप्राइजेस के ऊपर बात किया जाता है आपका। इसके अलावा आपका लैंड एंड लाइफ स्टॉक, उसके ऊपर बात किया जाता है। और इसी के तहत आपका डाटा तैयार किया जाता है, कितने लोग आपका एम्प्लॉयमेंट है, कितने अनएम्प्लॉयड है, वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज। देखो सेक्टर आपका ओनरशिप के आधार पे देखा भी जाए तो दो हो सकता है आपका, एक होगा पब्लिक और दूसरा होता है आपका प्राइवेट। पब्लिक में क्या होता है, ज्यादातर जितने एसेट जो होता है वो सरकार का होता है। प्राइवेट में एक इंडिविजुअल का हो सकता है और किसी ग्रुप ऑफ पीपुल का हो सकता है, ग्रुप ऑफ मेंबर, यही तो हो सकता है प्राइवेट में। और प्राइवेट का मेन पर्पज क्या होता है? ऑन प्रॉफिट, हमेशा क्या चाहिए उनको? प्रॉफिट चाहिए। तो मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर का पूछा है, प्रॉफिट मेकिंग, ये तो प्राइवेट सेक्टर का काम है। एंटरटेनमेंट ये कभी करता नहीं। मेन पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, लोगों को चीजें मुहैया कराना। जैसे आपको 1 रुपए में 1 किलो चावल मिल जाता है, BPL कैटेगरी के जो लोग होते हैं, कम दाम में सस्ते में लोगों को फ्री ऑफ मेडिकल चेकअप मिल जाता है। ये सारी चीजें किसके द्वारा होता है? पब्लिक सेक्टर के द्वारा होता है। चाहे स्कूल के बारे में बात किया जाए, चाहे आपका हॉस्पिटल के बारे में बात किया जाए, ये सारे किस बेस पे यूज किया होता है? आपका सोशल वेलफेयर के तहत यूज किया जाता है। तो मोटिव जो होगा पब्लिक सेक्टर का वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वर्कर इन दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड। इनमें से कौन से ऐसे सेक्टर है जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता? टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या नॉन ऑफ द अबव? इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। इनका काम है लोगों को सेवा पहुंचाना। प्राइमरी सेक्टर हमेशा नेचर से ही चीजें को उठाता है, नेचर से ही कलेक्ट करता है। बाकी वो चीज जब सेकेंडरी में चले जाता है तो वो मैन्युफैक्चर करता है। जैसे आपका शुगर, चाहे आपका जागेरी, ये कहाँ से बनता है? ये बनता है आपका शुगर केन से। और शुगर केन कहाँ होता है आपका? ये प्राइमरी सेक्टर का है। क्या है? शुगर केन, या ये आ जाता है आपका एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर जो होगा तो वो कहाँ आ जाता है? आपका प्राइमरी सेक्टर में। और जब जागेरी या जो गुड़ होता है या चीनी बन जाता है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टर्शियरी सेक्टर बनेगा, जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी थ्रू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज एन एक्टिविटी इन दैट। अभी तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लगभग बात कर चुके हैं कि नेचर को एक्सप्लॉइट करें, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके जो कमोडिटी प्रोडक्शन किया जाता है वो कहाँ होता है? वो हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी सेक्टर में। कहाँ? प्राइमरी सेक्टर, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका फॉरेस्ट्री के बारे में कहा जाए, या फिशिंग के बारे में कहा जाए, या माइनिंग के बारे में कहा जाए, या आपका जो ऑयल एक्सप्लोर किया जाए, या आपका कौन सी गैसेस, ये सारे चीज आपको नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के बाद ही प्रोडक्शन होता है। तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर की पर देखने के लिए मिलता है, या प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका प्राइमरी
सेक्टर। सेकंड जो आपका सेकेंडरी, ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होता है, जिसको आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। कौन सी? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर को अभी अभी बात कर चुके हैं, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर इज कर। देखिए, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ए पार्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर जितने भी चीजें प्रोड्यूस होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, और जितने भी सर्विस देखने के लिए मिलता है कंट्री के अंदर, तो उसको कहा जाता है आपका जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। क्या होता है? जीडीपी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, द सर्विस सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटी सच एज। सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा? एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, ये बनेगा आपका प्राइमरी सेक्टर की, ये देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी। मेकिंग शुगर, गुड़, ब्रिक, ये देखने के लिए मिलेगा आपका सेकेंडरी। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये देखने के लिए मिलेगा आपका सर्विस सेक्टर। तो उसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट, आज पर NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 द नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटेड बाय गवर्नमेंट, कितने दिन की काम देने की गारंटी दिया जाता है सरकार के द्वारा आज पर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत? ये दिया जाता है 100 डेज, 80 डेज, 150 या 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सी? 100 डेज। क्या बनेगा आपका? 100 डेज। ये एक्ट तो पास हुआ आपका 2005 में, बट उसको लॉन्च किया गया था आपका कौन से साल? फॉर द ईयर ऑफ 2006। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह है। ये पहली बार जब इंप्लीमेंट किया गया था तो लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया था, जिससे पॉवर्टी को एलिमिनेट एलिमिनेट कर पाए। एलिमिनेट कर पाने के लिए ही क्या है, NREGA का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिला। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।